नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। आज हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर भारत स्वनिधि योजना। दोस्तों, स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वाले जो हॉकर्स होते हैं उनके लिए भारत सरकार ने बनाई है। आत्मनिर्भर भारत ये मोदी जी का एक सपना है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने इसे स्वनिधि योजना का नाम दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये सिडबी के द्वारा चलाई जा रही है। भारत सरकार की जो संस्था है सिडबी, उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। इसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं वो सभी इसमें आते हैं। सब्जी वाला है, रेहड़ी वाला है, हॉकर्स हैं, और जो भी रोड पर जो अपनी पटरी पर जो अपना कारोबार करते हैं, ये सब उनके लिए चलाया है। तो दोस्तों, इस योजना को प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट 2014 के अंतर्गत चालू किया है। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए वो आपको बताते हैं, या कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है, यानी कौन कौन इसमें लोन ले सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई भी एमसीडी या अर्बन लोकल बॉडी कोई भी हो, तहसीलदार हो या रूरल एरिया में जो भी अथॉरिटीज होती हैं, वो इसके लिए सर्टिफिकेट देती हैं। वो इसका सर्वे करती हैं और सर्वे करके भारत सरकार को बताती हैं कि ये चीज़ें हैं। तो इसमें जब कोई भी अर्बन लोकल बॉडी या एमसीडी या एनडीएमसी या कोई भी भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई संस्था, जो नगर निगम वगैरह जो होते हैं, नगर पालिका हैं, ये सब इसका पूरा सर्वे करती हैं। और सर्वे करने के बाद में देखते हैं कि इसमें कौन कौन बंदे गरीब हैं और कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो उनके लिए 10,000 लोन की सुविधा सरकार ने दी है। अब दोस्तों, इसमें आप पूछेंगे क्या क्या चीज लगती है। तो देखो, सबसे पहले एक एप्लीकेशन होती है, लोन एप्लीकेशन भरी जाएगी, और वो लोन एप्लीकेशन तहसील में या जो भी अर्बन लोकल बॉडी होगी उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी, जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह, इसमें सारा आपका वोटर कार्ड वगैरह, इसकी फोटोकॉपी लगेगी, आपका फोटो लगेगा। अब जब आपकी एप्लीकेशन तहसील में पहुंच जाती है, तब वो इस चीज को पूरा वेरीफाई करते हैं कि जो सर्वे हुआ है उसमें आपका नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम उस सर्वे में नहीं है तो आपको लोन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आपका उसमें सर्वे में नाम है, सर्वे की लिस्ट में नाम है, तो आपको 100% लोन मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है।
अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। आप सबसे पहले अपना सर्वे में नाम चेक कर लीजिए, तभी आप एप्लीकेशन दीजिए और अपना आधार से लिंक अपना करा लीजिए अपना मोबाइल नंबर, तभी आप लोन एप्लीकेशन भरिए। तो दोस्तों, इसमें एक जब लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी या तहसील जब सर्वे करती है तो इसमें एक सर्टिफिकेट आपको वो इशू करते हैं कि हाँ भाई ये हॉकर है, इतने दिनों से अपना रेडी पटरी लगा रहा है और इसको पैसे की जरूरत है, ये इस पैसे से अपना धंधा चला सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। अब दोस्तों, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आपका पास आ जाएगा, आप उसको एप्लीकेशन के साथ उसकी फोटोकॉपी लगाइए और उसको एप्लीकेशन तहसील में भेज दी। तहसील में हो या आपका जो भी एमसीडी हो या जो भी हो, शहर में रहते हैं तो एमसीडी होगी, गांव में रहते हैं तो तहसील या नगर पालिका होगी, तो उसमें आपकी एप्लीकेशन जाएगी। वो सभी उन एप्लीकेशंस को उसमें सर्वे की लिस्ट में चेक करेंगे। जब सर्वे की लिस्ट में वो चेक हो जाएगा, आपका नाम उसमें है, तो वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको टिक मार्क करके और उस पर रिकमेंडेशन लिख के वो बैंक को भेज देंगे, किसी भी बैंक को। वो असली पेपर भी भेज सकते हैं, वो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, दोनों तरह से भेज सकते हैं। अब बैंक आपको, आपकी एप्लीकेशन जब बैंक में पहुंचेगी तो बैंक आपको कॉल करेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है और आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाइए। तब आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वोटर कार्ड हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप फोटोकॉपी कराइए और असली भी अपने साथ में लेके जाइए और कम से कम 3 फोटो लेके जाइए। जब आप बैंक में पहुंच जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराएगा मैनेजर, आपकी रेडी कहाँ लगती है वहां देख के आएगा कि ये आपको परमानेंट ठिया है कि नहीं है, कि आप आज यहाँ लगा रहे हैं कल वहां लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अगर आपका परमानेंट ठिया है और सर्वे लिस्ट में जब आया तो परमानेंट ठिया ही होगा आपका, तभी आपका सर्वे में नाम आया है, तो आपको 10,000 रुपए का बैंक लोन देगा। अब दोस्तों, 10,000 रुपए का जो बैंक लोन देगा उसमें भारत सरकार ने सब्सिडी दी हुई है। उसकी गारंटी, बैंक की गारंटी जो लोन की है वो भारत सरकार ने ली हुई है या स्टेट गवर्नमेंट लेगी या जो भी है। आत्मनिर्भर भारत सरकार ने चलाया है, तो मोदी जी ने चलाया है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने चलाया है, तो आप उसको देखिए। जब आपका सारी चीजें हो जाएंगी तो आपका डॉक्यूमेंट साइन हो गए, आपका लोन सैंक्शन हो गया। अब आपने एस्टीमेट बैंक को देना है कि आपने क्या क्या चीज खरीदनी है। रेडी पे आप फल बेचेंगे कि सब्जी बेचेंगे कि आप कोई गोलगप्पे बेचेंगे, कि जो भी आप बेचना चाहते हैं वो आपने बैंक को लिस्ट बना करके एक देना है। अब बैंक ने आपको लोन दे दिया, अब आपने सामान भी खरीद लिया, आप अपना रेडी चलाने लग गए। अब आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए, यानी आप खुद कमाने लगे और खाने लगे, अपने बाल बच्चों परिवार के लिए आप खाने लगे। तो दोस्तों, यही आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देखा है और इसी को पूरा करने के लिए बैंकों को सख्त हिदायतें दी हैं कि ये जो टारगेट उन्होंने दिया हुआ है कि इतने लोगों को आपने हर हाल में लोन देना ही है। तो ये
सभी लोन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हैं, यानी हॉकर्स के लिए हैं, जो भी फुटपाथ पे या जो भी गली गली में अपनी रेहड़ी लगाते हैं, वो सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का जो सपना, और इसी का नाम दिया हुआ है स्वनिधि योजना। स्वनिधि माने अपना अपनी पूंजी, यानी जब आप लोन लेकर के अपना काम धंधा करेंगे तो बैंक का लोन आप चुका देंगे। 10,000 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 10,000 में आपकी रेहड़ी पटरी बढ़िया अच्छी से लग जाएगी, और आप जब कमाने लगेंगे तब आप अपने परिवार को चलाएंगे। लोन भी आपने चुकता कर दिया, जब लोन चुकता कर दिया तो जो बचा फिर आप ही का तो हुआ वो, और आपका धंधा अच्छा चलने लगेगा। आप अपना अच्छा धंधा करेंगे, कमाएंगे, बाल बच्चों को अपना अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यही हमारे मोदी जी चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत का योजना, और इस योजना का आप जरूर फायदा उठाएंगे। ये सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। हाँ, तो दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, और मेरा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।